नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, नवनियुक्त कार्मिकों का प्रोबेशन पूरा होने के बाद आने वाले मार्च माह से राज्य बीमा की प्रथम कटौती होती है और प्रथम घोषणा पत्र के बाद ही SI नंबर जारी होते हैं। यानी हमारे जिन साथियों का स्थायीकरण पूरा हो चुका है उन्हें अब SIPF पोर्टल पर SI की प्रथम कटौती यानी फर्स्ट डिक्लेरेशन करना है। और यह मैं आज आपको अपने मोबाइल की सहायता से करना बताऊंगा। और इसकी बढ़ोतरी यदि कोई करना चाहे यानी SI की जो स्लेब अभी चल रही है उसमें अगर कोई अपनी बढ़ोतरी करना चाहता है तो वह भी किस प्रकार से करेगा और अंत में इसकी जो प्रिंट है वह किस प्रकार से प्राप्त करेगा, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। के साथियों, आपको आपके SSO ID के लॉगिन पे आना होगा और इसके जो लॉगिन का जो लिंक है यह मैं सीधे ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप सीधे ही लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन में यहाँ पे आपको जो डिजिटल SSO ID डालनी पड़ेगी, जो कि आपकी RJ से शुरू होने वाली आपकी एम्प्लॉयमेंट ID होती है वो है। पासवर्ड आपने बना रखा होगा वो है और यहाँ एंटर कैप्चा जो दे रखा है उसको हम यहाँ लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। साथियों, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये पेज शो हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो पहले ही नंबर पर SIPF का जो लोगो है वो शो हो रहा है। यदि किसी भी कारण से ये जो आइकन है यानी SIPF का जो पोर्टल का लॉगिन का आइकन है ये आपको शो नहीं होता है तो यहाँ जो ये सर्च का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आप SIPF लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा। आप ढूंढ लेंगे, इस लोगो को देख ले अच्छे से आप, है ना। इसके बाद इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद साथियों लॉगिन करने के बाद ये पेज शो हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये वो स्क्रीन पे आपको एक आवश्यक सूचना का मैसेज आया हुआ है। इसे आप यहाँ से क्लोज़ कर दें और क्लोज़ करने के बाद आपको इस प्रकार स्क्रीन दिखाई देगी और यहाँ देखेंगे तो ये जो कार्मिक है उस कार्मिक की जानकारी यहाँ पे कम्प्लीटली दे रखी है। आप थोड़ा देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे जो कार्मिक है उसकी डिटेल दे रखी है और ये पूरी जानकारी उससे संबंधित कार्मिक की यहाँ पे शो हो रखी है। आपको इस पूरी जानकारी को अच्छे से देख लेना है और यदि इसमें कोई मिस्टेक लगे या कोई समस्या हो कि ये जो सूचना मेरी भरी हुई है वह कुछ गलत है तो आप इसके संबंध में अपने DDO से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें इसके बारे में आप बता सकते हैं। अब क्योंकि हमें अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन भरना है साथियों, इसी पेज के ऊपर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो 3 लाइंस दे रखी है, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार आपके स्क्रीन पर एक सेक्शन आ जाएगा, उसमें 2 चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट दे रखा है। आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को क्लिक करना है। मैं ट्रांजैक्शन को क्लिक कर दे साथियों, ये ट्रांजैक्शन को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इस तरह से एक लेफ़्ट साइड में मेनू बार खुल चुका है। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में SI फर्स्ट डिक्लेरेशन, तो ये SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन को हमें क्लिक करना है। साथियों यहाँ देखेंगे आप तो एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी और इसमें एम्प्लॉय का जो नाम, फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड स्टेटस, डिपार्टमेंटल दे रखा है, DDO का नाम दे रखा है, कहाँ वो है और कैटेगरी दे रखी है, बेसिक पे ऑन DOR दे रखा है, उसका जो प्रीमियम का अमाउंट के सेक्शन यहाँ दे रखा है, सम एश्योर्ड कितना होगा इसके अकॉर्डिंग वो कितना है वो दे रखा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसका दे रखा है, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे शो हो रखा है और डेट ऑफ जो रिस्क है वो दे रखी है और मैच्योरिटी की डेट भी यहाँ पे शो हो रखी है। अब हमें क्या करना है साथियों, पहले तो ये सारी जो डिटेल्स है इसे आप अच्छे से चेक कर लें। साथियों आपको यहाँ जो सारी डिटेल्स दे रखी है उसे आप अच्छे तरह से जांच लें
और ये निरीक्षण करने के बाद कि ये सारी डिटेल सही है, हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि है या कोई संशोधन होने की संभावना है, तो आप आपके डीडीओ से पहले आप उन्हें रिक्वेस्ट कर दें कि ये जो पर्टिकुलर कोई ऐसा है इसमें सेक्शन जिसमें आपकी मिस्टेक है, तो डीडीओ के द्वारा ही ये सही हो सकता है साथियों, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पहले से ही फीड है और वो लॉक है। तो ये जो काम करेगा वो केवल डीडीओ ही कर सकते हैं। तो आप ये पूरे कंफर्म करने के बाद ही आपकी जो प्रीमियम अमाउंट है वह भरेंगे। और प्रीमियम अमाउंट के लिए सेक्शन यहाँ दे रखा है और यहाँ आप देखेंगे तो पहले से ही यहाँ पे 2200 रुपये की जो प्रीमियम अमाउंट है वो शो हो रखी है। साथियों आप देखेंगे तो प्रीमियम का अमाउंट हमेशा 3 तरह का ही आपके सामने शो होगा। तो ये तीनों ही अमाउंट हमारे सामने शो हो चुके हैं साथियों। अब आपको क्या करना है, आपकी जो बेसिक पे जितनी भी होगी जो यहाँ मेंशन होगी, वो जो बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग ही आप आपकी जो एसआई की जो प्रीमियम है वह सेट कर सकते हैं। जो रूल्स एसआई के जो आ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्लेब के अंदर 2 स्टेप आगे भी जा सकते हैं। साथियों जो हमारी एसआई की कटौती का विवरण है पे मैट्रिक्स की लेवल के अनुसार होता है, यानी वेतन के अनुसार हमारा होता है। यदि हमारा जो वेतन है वह 22,000 रुपये के लगभग है, तो हमारी जो एसआई की प्रीमियम होगी वो 800 रुपये से होगी और हम एक स्टेप और 2 स्टेप आगे भी इसको कर सकते हैं, यानी 800 रुपये से 1200 रुपये या 2200 रुपये तक भी हम कर सकते हैं। इसी के अनुसार अगर दूसरे में 22,001 रुपये से 28,500 रुपये है तो 1200 रुपये वो प्रीमियम कम से कम रख सकते हैं और इसमें भी 2 स्टेप आगे हम लोग जा सकते हैं 2200 रुपये से 3,000 रुपये तक। तो आपको आपका जो वेतन का जो स्लेब है उसके अनुसार देख लेना है कि आपका वेतन किस कैटेगरी में आ रहा है, तो आप उसके अनुसार 3,000 या 5,000 जो भी आपको कैटेगरी वाइज आपका है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। साथियों यह पुरानी वाली स्लेब है, अगर अभी नई स्लेब जब भी जिसे आएगी तो उसके बारे में मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा और उस नई स्लेब के अकॉर्डिंग भी आप एक स्टेप आगे या 2 स्टेप आगे वाली भी स्लेब आप ले सकते हैं। साथियों एसआई की जो प्रीमियम आपने सेट कर दी है, सेट करने के बाद सामने सम एश्योर्ड दे रखा है, यानी जो आपका जो इंश्योरेंस है उसकी अमाउंट यहाँ पे दे रखी है। नीचे की तरफ नॉमिनी की डिटेल्स है, तो गेट नॉमिनी डिटेल से वह हमें प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद हम उसको चेक करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। साथियों गेट नॉमिनी डिटेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ नेम आ चुका है और रिलेशनशिप में वाइफ आ चुकी है, जेंडर में फीमेल है और डेट ऑफ बर्थ उनकी दे रखी है, एज यहाँ दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके सेव कर लेना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल, और यहाँ नीचे 2 ऑप्शन दे रखे कैंसिल और ओके के, तो मैं यहाँ ओके को क्लिक करूँगा। साथियों डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, ओके करेंगे। साथियों ओके करने के बाद स्क्रीन पे एक नया मैसेज आ जाएगा, लिखा है डू यू वांट टू प्रिंट एप्लीकेशन विथ और विदाउट ई साइन। क्योंकि ई साइन हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं विदाउट ई साइन को ओके करके सबमिट क्लोज कर दूंगा। इसको सबमिट विदाउट ई साइन और यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। साथियों इसके बाद अब हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी प्रिंट की। तो प्रिंट के लिए क्या करेंगे, वापस आपको इस पेज के जो होम है होम पे आना होगा और होम पे आने के बाद आपके पास में वापस ये स्क्रीन शो हो जाएगी। जैसे होम पे आ चुके हैं हम और होम पे आने के बाद वापस ये मैसेज आया तो इसे हटा देते हैं। हटाने के बाद आप देखेंगे तो यहीं पे आपके कुछ सेक्शंस और हैं।
यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ एक माई ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दे रखा है, इसे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपकी एप्लीकेशंस के डिटेल्स आ चुकी। साथियों यहाँ देखेंगे आप तो माई ट्रांजैक्शन के अंदर क्लिक करते ही हमारे सामने एप्लीकेशंस की डिटेल्स आ चुकी है। ये एसआई का दे रखा है, 2200 रुपये हमने कर लिया था वो है, और पेंडिंग विद डीडीयू यहाँ पे शो कर रखा है। और यहाँ एक प्रिंट का ऑप्शन है साथियों, तो प्रिंट के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। साथियों इसी एसआई के जो पेज है ये 2 या 3 पेज में आपके आ सकता है, और अगर आ जाए तो आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपके पास में नीचे नज़र आएगा घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर है, और आपके आहरण वितरणाधिकारी के भी यहाँ पे साइन के दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपके साइन और डेट और दिनांक स्थान लिख के आपको आपके डीडीओ को ये देना है, जो इसे साइन सील करके आगे प्रोसीड कर देंगे।